हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों के लिए एक विधेयक पास, बहुत बड़ा धमाका, जॉब सिक्योरिटी धमाका। उसके बाद आपने थंबनेल में देख लिया जॉब सुरक्षा एक्ट असली पीडीएफ धमाका। जी हाँ दोस्तों, आपके माइंड में अनेकों क्वेश्चन है जो ये जॉब सिक्योरिटी एक्ट बनेगा उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या हमारे अंदर इसके अंदर डाले जाएंगे नियम। ये देखिए दोस्तों, वो है हरियाणा विधानसभा 2024 विधेयक। इसके अंदर वैसे तो ये पीडीएफ बहुत लंबी है, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ कुछ जरूरी बातें हम देख लेते हैं जो आपके लिए बेनिफिट वाली है। इस एक्ट को पूर्ण रूप से लागू होने के बाद आपको क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट मिल जाएगा और इसके अंदर क्या दिया गया है। इनमें कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनके अलग अलग मतलब है, उनके आपको क्या क्या मतलब समझे जाएं। जैसे इसके अंदर एक शब्द दिया गया है, यहाँ पर नीचे आते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं। जैसे सरकारी संस्था पत्र संविदात्मक कर्मचारी से अभिप्राय है नियत तिथि को सरकारी संस्था में संविदात्मक अर्थात आउटसोर्स आधार पर नियोजित कोई कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, पत्र संविदात्मक कर्मचारी का मतलब इसके अंदर दिया गया है जो 14/8/2024 से पहले आउटसोर्सिंग या संविदात्मक या जी हाँ दोस्तों किसी प्रकार से जो डिपार्टमेंट में लगा हुआ है उसको 5 साल पूरे हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे इसके अंदर एक दिया गया है नंबर 3 पर, पत्र संविदात्मक कर्मचारी वह कर्मचारी होगा पात्रता की शर्तें जिसे सरकारी संस्था द्वारा संविदा आधार पर नियोजित गया है और जो नियत तिथि को ऐसी सरकारी संस्था की सेवा में है और प्रति महीने 50,000 रुपए तक का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है। या थोड़ा नीचे दिया गया है इसके अंदर, या जिसे संविदात्मक व्यक्तियों की परिनियोजित तिथि 2022 के अधीन हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा परिनियोजित किया गया है और जो नियत तिथि को किसी सरकारी संस्था की सेवा में है जिसने नियत तिथि को पूर्णकालिक आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम 5 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो, लेकिन उसकी सैलरी 50,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 50,000 से नीचे वाले ही इसके लिए एलिजिबल हैं। सेवा की अवधि वह अवधि मानी जाएगी जिसके लिए सरकारी संस्था द्वारा पात्र संविदात्मक कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिश्रमिक दिया गया हो। इसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अवकाश की अवधि भी शामिल होगी, लेकिन इसके अंदर कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया हो, संपूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया गया हो समझा जाएगा। इसके अंदर यहाँ सभी डिटेलें दी गई हैं। उसके बाद नियोजन का कार्यकाल, पात्र संविदात्मक कर्मचारी सरकारी संस्था में निरंतर कार्य करता रहेगा जब तक वह अधिवर्षता की आयु पूरी नहीं कर लेता, मीन्स रिटायरमेंट वाली जो एज जो उस तक वो पूरा नहीं करता। उसके बाद पात्र संविदात्मक कर्मचारी सरकारी संस्था में की गई सेवा के वर्षों के आधार पर प्रथम अनुसूचित में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त पारिश्रमिक सहित समान पद के वेतन स्तर के प्रारंभिक वेतन के बराबर संयोजित मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा नीचे आते हैं। मुद्दा है सैलरी का। यहाँ दिया गया है पत्र संविदात्मक कर्मचारी ऐसे अतिरिक्त लाभ जो भी प्राप्त करेगा जो प्रथम अनुसूचित में निर्दिष्ट किए गए हैं। यहाँ पर क्या दिया है, महंगाई भत्ते में वृद्धि के तत्समान प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन, जुलाई के प्रथम दिन से समेकित मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि की जाएगी। यहाँ पर सभी की सभी इसके अंदर विधेयक के अंदर सभी की सभी डिटेलें दी गई हैं यहाँ जो आपके लिए यूजफुल है। इसमें नंबर 12 पर क्या दिया गया है, हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अध्यादेश है जिसमें अस्थायी कर्मचारी हैं जो अब उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को 2019 के समान अधिनियम 13 का संशोधन। यहाँ पर थोड़ा नीचे चलते हैं। ये सैलरी का सिस्टम दे दिया गया आप सामने। 10 वर्ष से अधिक वालों की 15% सैलरी बढ़ेगी। उसके बाद 8 वर्ष और 10 के बीच वालों की 10, 5 वर्ष से 8 वालों की 5% सैलरी। यहाँ सभी के सभी यहाँ सामाजिक सुरक्षा संहिता भी दे दी गई है इसके अंदर। यह थोड़ा नीचे लेके चलते हैं इसको। यह सभी की सभी आपके लिए जो बेनिफिट वाली चीजें हैं इसके अंदर सभी की सभी मेंशन की गई है। इसका उद्देश्य और विवरण का क्या है, विभिन्न सरकारी संगठनों में जो कर्मचारी अनुबंध अर्थात आउटसोर्स आधार पर कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या बहुतायत में है। इन कर्मचारियों ने अपने जीवन के अनेक वर्ष सरकार राज्य की सेवा में समर्पित किए हैं, लेकिन अब उसके भविष्य की अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। नियमित सरकारी रिक्तियों हेतु उनकी आयु अधिक होने से उनकी जटिल स्थिति उत्पन्न हुई है। इस स्थिति के कारण प्रभावित व्यक्तियों की ओर कोई प्रतिवेदन आए
और माननीय न्यायालयों में कानून चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, जिसके कारण सरकार के लिए अत्यधिक प्रशासनिक और कानूनी अड़चन उत्पन्न हो गई हैं, जिनके कारण अब इन कच्चे कर्मचारियों को पक्के का जो अध्यादेश जारी हुआ है उस पर विधेयक बनाया गया है। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा सुरक्षा प्रस्ताविक अधिनियम 2024 का उद्देश्य कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करने, अनुबंधित कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार करने, सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करना ताकि सरकारी विभागों कामकाजों में स्थिरता निरंतरता सुनिश्चित हो, लंबे समय से सेवा संविदात्मक कर्मचारियों का कल्याण हो, ये सभी के सभी इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। उसके बाद इसको देख लेते हैं। प्रत्योजित विधान के संबंध में ज्ञापन प्रस्ताविक विधेयक का खंड 10 राज्य सरकार की अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। कार्यपालिका को शक्तियों और यह प्रत्योजन सामान्य प्रकृति का है, इसलिए हरियाणा विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधित नियमों के नियम 126 के तहत उपरोक्त प्रत्योजित विधान के बारे में ज्ञापन संलग्न है। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी, बहुत बड़ा धमाका। ये देखिए दोस्तों, ये विधेयक है, अध्यादेश है 2024 जो आप पर लागू हो चुका है। हरियाणा के राज्यपाल ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बोल दिया गया है कि आपकी सुरक्षा, सिक्योरिटी सुरक्षा, जॉब सुरक्षा दे दी गई है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।